एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से और मैं अमल को अभी स्कूल ड्रॉप करने आई हुई थी। यहाँ पर 4 साल की एज से प्री स्कूल स्टार्ट होता है, यानी कि बच्चा सिर्फ 2 दिन ही स्कूल आता है। 1 वीक 2 दिन और 1 वीक 3 दिन, इस तरह से होता है स्कूल। और अमल ने अभी सितंबर से ही स्टार्ट किया था। शुरू में जब उसने स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा रोती थी, घबराती थी। 2-3 वीक ऐसे गुजरे, लेकिन फिर उसके बाद वो एडजस्ट हो गई थी। तो उसको स्कूल ड्रॉप करने के बाद अभी मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने वही जो डेली रूटीन होती है, नाश्ता वगैरह किया और जो बेसिक क्लीनिंग होती है घर की, समेटना वगैरह। क्योंकि सुबह बच्चे को जब स्कूल भेजने का टाइम होता है तो बहुत अफरा तफरी हुई हुई होती है और बच्चे को तैयार करना। और क्योंकि बच्चों को तो इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमें जल्दी करना है और हम लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए, तो मुझे ही सब कुछ देखना होता है। और फिर उसके बाद जब उसको छोड़ के आती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें फैली होती हैं। घर को आके समेटती हूँ, फिर उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ और नाश्ते के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। बच्चों को सुबह स्कूल ड्रॉप करने का वक़्त जितना हसल-बसल का होता है ना माँओं के लिए, उतना ही उसके बाद का टाइम रिलैक्सिंग होता है। हम अपनी मर्ज़ी से आराम से घर का काम कर लेते हैं और साथ ही कुकिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो पीसफुली सारे काम हो जाते हैं और जब तक बच्चे घर आते हैं, तब तक काफ़ी सारे काम हो चुके होते हैं। और मैंने ये भी फ़ील किया है कि इस दौरान जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने का। मैं अपने लिए अच्छा सा एक कॉफ़ी का कप रेडी करती हूँ और साथ कैंडल बर्न कर लेती हूँ और टीवी पे कुछ लगा लेती हूँ। साथ-साथ अपनी मर्ज़ी का कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ और बड़ा ही मज़ा आता है उस टाइम में कुकिंग करने का। आज मैं बिरयानी बना रही थी। वैसे मेरे हस्बैंड इतने शौक से खाते नहीं हैं बिरयानी, क्योंकि उनको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। पुलाव उनको बहुत अच्छा लगता है, अफ़गानी पुलाव और वैसे ही जो पुलाव होता है, यखनी पुलाव, तो वो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन बिरयानी कम ही बनाती हूँ मैं आजकल। तो हम जब से सऊदीया से आए हैं, मैंने नहीं बनाई थी बिरयानी और अब हस्बैंड ने खुद ही फ़रमाइश की थी कि बिरयानी खाने का दिल हो रहा है। तो इसीलिए फिर मैं बिरयानी बना रही थी और मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाती हूँ। पहले प्याज को कट कर लेती हूँ और वो थोड़ी-सी जब गोल्डन ब्राउन हो जाती है, फिर उसके अंदर गोश्त डाल देती हूँ और मैं मोस्टली मटन की ही बनाती हूँ, क्योंकि बिरयानी का जो मज़ा मटन में है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। आप चिकन की बिरयानी को भूल जाएँगे अगर आपको एक दफ़ा मटन बिरयानी की आदत लग गई। शादी से पहले मुझे भी चिकन की बिरयानी अच्छी लगती थी और मटन की बिरयानी की कोई सेंस नहीं बनती थी। लेकिन शादी के बाद से मैंने मटन बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो पुलाव बिरयानी मटन में ही प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मटन बिरयानी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। आई थिंक आपके जब टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, फिर आपको वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। गोश्त डाल के मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ डाल के भून लिया था और फिर इसमें मसाले डाल दिए थे। पहले थोड़े से घर के मसाले, वही जो बेसिक होते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और फिर उसके बाद साथ ही थोड़ा सा बिरयानी का मसाला डाल दिया था शान का। और उसके बाद टमाटर डाल के थोड़ा सा भुना था और भुनने के बाद आपने इसमें पानी डाल के बस प्रेशर लगा देना है। गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होता है ना, उतने ही मज़े की बनती है बिरयानी। और बस इतना गला होना चाहिए कि आपको मटन तोड़ने के लिए एफ़र्ट ना करनी पड़े और आराम से जो है ना आपकी बोटी टूट जाए। तो 20 मिनट्स का या 25 मिनट्स का मैं लगाती हूँ इसको प्रेशर। और जितनी देर में प्रेशर हो रहा होता है तो साथ ही मैं चावलों को रख देती हूँ और इसमें बस मैं खड़े मसाले डालती हूँ, जैसे कि सिनेमन स्टिक और इलायची, साथ सॉल्ट, ज़ीरा, मिंट और कोरिएंडर। और अगर आप कुछ चाहें जो आप मसाले ऐड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पानी को जब बॉयल आ जाता है, फिर उसके अंदर चावल ऐड करने हैं आपने और चावलों को आपने 80% कुक करना है और फिर उसके बाद ड्रेन करके आपने जो 20% रह जाएंगे वो आपने दम में साथ कुक कर लेने हैं।
बिरयानी को दम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है और जितना अच्छा दम लगा हुआ होता है उतना ही मसाला उसके अंदर चावलों के अंदर अच्छा रसता है। और इस दफ़ा ये हुआ कि मेरे से गैस स्टोव पता नहीं किस तरह से ऑफ़ हो गया दम के टाइम पे, और जब मैंने खाना सर्व किया तो चावल कच्चे थे, तो फिर मैं दोबारा रख के आई और दोबारा से दम किया और फिर दोबारा से सारा खाना लगाया। तो ख़ैर जब आपके जब मसाला रेडी हो जाएगा ना, आपने कुकर को खोल के और फिर उसके अंदर उसको थोड़ा सा भून के फिर उसके अंदर आपने योगर्ट ऐड करनी है। योगर्ट ऐड करते वक्त बस आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि फ़्लेम बहुत हल्का हो, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे योगर्ट को कुक करते हैं ना तो वो फिर फट जाती है और फिर उसके अजीब से छोटे छोटे से पार्टिकल्स नज़र आने लगते हैं। तो साथ ही मैं बना रही थी मैंगो मिल्क शेक। मैंने सोचा अमल आएगी स्कूल से पहले उसको मिल्क शेक दूँगी और फिर फ्रेश वगैरह हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम खाना खाएँगे। यहाँ पर गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जो यहाँ पर मैंगोज़ मिलते हैं, बहुत ही मज़े के मैंगोज़ मिलते हैं। आप पाकिस्तान के मैंगोज़ को भूल जाएँगे, इतने मीठे मज़े के मैंगोज़ मिलते हैं और डिफ़रेंट टाइप के मैंगोज़ होते हैं, काफ़ी तरह के। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ना वो है हनी गोल्ड। वो बहुत मज़े का होता है, बहुत मीठा होता है और आपको मिल्क शेक में चीनी भी इतनी कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी, इतना मीठा होता है। योगर्ट डाल के जब अच्छे से मसाला भुन गया था ना, रेडी हो गया था, जब ऑयल ऊपर आ गया था तो बस मैंने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और चावल भी क्योंकि रेडी थे तो बस मैं दम लगाने लगी थी। और बस मैं दो ही लेयर्स लगाती हूँ इसकी, यानी कि सबसे नीचे थोड़ी सी ग्रेवी डालती हूँ और फिर उसके ऊपर हाफ़ राइस डाल देती हूँ और हाफ़ राइस जो डालती हूँ उसके ऊपर ही मैं सारा जो है ना मसाला डाल देती हूँ बिरयानी का। सारी ग्रेवी डाल देती हूँ, उसको अच्छे से बस स्प्रेड कर देती हूँ और साथ ही जो बाकी राइस बच जाते हैं वो उसके ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे घर बनती ही इतनी है, यानी दो दो लोगों की कितनी होगी। 2 दिन की वैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि जब बिरयानी बनती है तो 2 दिन खाते हैं हम और 2 कप राइस बनते हैं, तो 2 लेयर्स में ही पूरे हो जाते हैं। मैंने पहले ना शुरू किया था एक और तरीका बिरयानी को दम लगाने का। वो ये कि जब मैं मसाला बना के डालती थी ना तो इसके ऊपर मैं प्याज चॉप हुई हुई, टमाटर चॉप हुए हुए, हरा धनिया और इन सब चीज़ों को ऊपर चाट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती थी इस सैलेड टाइप को, और फिर उसको मैं दम के ऊपर डालती थी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक लेडी इस तरह से बनाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि उनको ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद मसाले वाली। तो वो फिर प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ना कर दूँ मैं कुछ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मसाले कम से कम रखूँ। तो बस मैंने लास्ट लेयर भी उसकी डाल दी है ऊपर और साथ ही मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मैं 2 फूड कलर यूज़ करती हूँ, एक रेड और जो दूसरा येलो वाला, और मेरे पास ये पाउडर वाले हैं और मैं इसको बिल्कुल भी मिल्क में डाल के जो बनाते हैं ना लिक्विड, वैसा नहीं बनाती। बस सिंपली इसको चावलों के ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ और फिर दूसरा फूड कलर भी जो येलो वाला है वो लिक्विड वाला है और बस लिक्विड वाले को भी डाल देती हूँ और बस इसको फिर कपड़ा लगा के बंद कर देती हूँ दम के लिए। आप दम लगाते वक़्त आपका जो दिल करे इसके ऊपर ऐड करें। आप धनिया, पुदीना, लेमन और टमाटर के स्लाइसेस, हरी मिर्चें, लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही इसको लिमिटेड सा रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं पसंद। अगर लीमू रखती हूँ ऊपर यानी लेमन के स्लाइसेस करके तो वो फिर खट्टा-खट्टा सा फ्लेवर आने लगता है बिरयानी के चावलों में, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मिंट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मिंट भी फिर मेरे हस्बैंड चुन-चुन के निकाल के खाते हैं, तो वो फिर मैं इसीलिए नहीं डालती और बस मैं ऊपर धनिया थोड़ा-सा डाल देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि टमाटर के स्लाइसेस करके रख दूँ 1-2, बस वो भी अच्छा लगने के लिए। वैसे तो उसका फ्लेवर तो कोई ऐड नहीं होता, तो बस उसको थोड़े से स्लाइसेस करके मैं रख देती हूँ और पॉट को बंद करने से पहले आप कोशिश करें कि इसके ऊपर कोई कपड़ा, साफ़ कपड़ा लगा लें और साफ़ कपड़ा रख के और फिर उस अच्छी तरह से लिड को क्लोज़ कर दें। उससे ये होता है कि आपकी जो पॉट है उसमें से एयर लीक नहीं होती और दम जो है ना अच्छे से लग जाता है।
अमल को आज मैंने पिक करने नहीं जाना था क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि मैं ऑफ़िस से आते हुए पिक कर लूँगा, तो आप रहने देना। तो अभी बस वो दोनों आ चुके थे और लास्ट से सेकंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अपने घर में चेंजेस कर रही हूँ। होम मेकओवर की जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है घर में क्योंकि मैं अपने बेडरूम में बेड चेंज कर रही थी और जो पुराना बेड था वो हमने सेल कर दिया था। और उसको जो है ना सेल करने और न्यू बेड आने के बीच में थोड़े 2-3 दिन थे, तो उस दौरान हम बस नीचे मैट्रेस बिछा कर सो रहे थे और ये नया बेड आ चुका था। अब इसको असेंबल कर लिया था। पहले हमारे पास था क्वीन बेड और अभी हमने लिया है किंग साइज़, तो ये काफ़ी बड़ा है और ये मेरी पसंद का है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसका डिज़ाइन और सबसे अच्छी बात, ये जो मैट्रेस है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इस मैट्रेस की टोटल 9 लेयर्स हैं और इसका फ़ायदा ये है कि ये गर्मियों में भी गर्म नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर जेल है, तो जेल की वजह से ये ठंडा रहता है। अभी मैंने रूम में और भी चेंजेस करनी है, तो जैसे-जैसे मैं चेंजेस करती रहूँगी वैसे-वैसे आपको आपके साथ शेयर करती रहूँगी आने वाले व्लॉग्स में। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग थोड़ा-सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।